टीम हमने शेयर करनी है, और दूसरा कप्तान के ऊपर भी एक डिसीजन हुआ है इसके ऊपर, तमाम सेलेक्टर्स ने बैठ के मीटिंग्स की। बाबर आजम इज़ योर न्यू टेस्ट कैप्टन। एक नाकामी, एक शर्मिंदगी से बचने के लिए अगली शर्मिंदगी को, अगली नाकामी को मुंह लगा लिया। यानी कि एक कामचोर को हटाया तो दूसरा कामचोर भर्ती कर लिया। अबे यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ना बने बाबर आजम कप्तान? क्या क्या तकलीफ है? बाबर क्यों ना कप्तान बने, मुझे ये कोई बताए भाई। वो पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे टॉप का प्लेयर है। बर्बाद हो गए, लुट गए। पाकिस्तान का सारा पैसा, जो कुछ माल दौलत, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने जमा किए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि हम एक कप्तान नहीं ढूंढ पाए। इस तरीके से हम लोग एक्सपोज हुए हैं। क्यों पाकिस्तान ने अपने फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम साहब को वापस लेकर आए और कह रहे हैं कि भैया ये हमारी कप्तानी करेंगे, किसी और लौंडे में इतना तेल पानी नहीं है कि वो बंदा पाकिस्तान का कप्तान बन सके, इसलिए बाबर आजम को वापस लेकर आए। अरे अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है, और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नजर आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं, साथ ही दोबारा वो ही गलती। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं, और कब से करते आ रहे हैं। एक जरा ये भी बताता है कि बाबर फर्स्ट चॉइस नहीं था, बाबर बाद में ऑप्शन के ऊपर आया, और फिर जिसको कहते हैं ना, इसके ऊपर बहस की गई। तो ये जो कहानी है, मैं आप ये समझ लें कि मैं काफी ज्यादा शौक हूँ इस चीज को देखे, क्योंकि हमारे तक अपडेट यही थी कि आगा को कप्तानी दी जाएगी या साउथ शकील को, और इनकी नक्शेबाजियां खत्म नहीं हो रही। वो जो लोग बैठे हुए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो तीनों लोग तो अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। आज बहुत दिनों के बाद मिसबाह उल हक नजर आए और उन्होंने वही अपना मंजन बेचा जो बाबर आजम के लिए बेचते हैं। वो तो तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है, यानी कि वो माइक हेसन को लानत दे रहे हैं, आकिब जावेद को लानत दे रहे हैं बैठ के, क्योंकि माइक हेसन की राय कुछ और है। व्हाइट बॉल के लिए यही आकिब जावेद का है कि वो एक नया फार्मूला लेकर आए। सरफराज को निकाल के बाबर को सबसे पहली दफा कैप्टनसी दी थी। आज वो कहते हैं बाबर आजम इंप्रूव कर गए, इंप्रूव कर नहीं रहे, इंप्रूव कर गए। टी20 क्रिकेट के अंदर देखें पीएसएल में कैसी परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इंप्रूव होने की जरूरत है भाई। अभी हमारे स्टैंडर्ड्स इतने सतह जमीन पे निकल लग चुके हैं कि थोड़े से इंप्रूव करने वाले को हम बोलते हैं कैप्टन ले लो, डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को, दोनों पार्टियों को यहां 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। या तो आप मतलब पाकिस्तान के प्लेयरों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो अगर आपके दिलों में है आपने कप्तानी करनी है, तो फिर आप उससे ज्यादा परफॉर्म करके बताएं। तो फिर आप अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाएं कि लोग बाबर आजम को भूल जाएं, सिलेक्टर्स बाबर आजम को भूल जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को भूल जाए कि नहीं यार, थैंक यू वेरी मच भाई, अब आपके लेवल के प्लेयर्स आ गए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, एक नहीं दो चार आ गए हैं, अब आप परफॉर्म करेंगे तो जगह बनेगी, वरना कप्तानी तो दूर की बात है। किसी ऐसे को कप्तान बनाते सना भाई जो ये साइकिल जितना रह गया उसको कप्तानी करता और अगले 4 साल के लिए कप्तानी करता, ना कि आपने ये बस खाना पूरी करने के लिए। अब मुझे बताया 6 साल के लिए बाबर कप्तान रह सकता है? डू यू रियली थिंक? सर देखिए, बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान 20 मैच खेले, 10 जीते, 6 हारा, 4 ड्रॉ किए हमने। उसी की कप्तानी में आखिरी बार आपने पाकिस्तान से बाहर कुछ सीरीज जीती है जो आप जीते थे श्रीलंका के अंदर, ठीक है। बट मेरा मानना है शोएब भाई, मैं इस चीज पे आता ही नहीं हूं कि पहले कप्तान अच्छे रहे हैं बुरे रहे हैं। मेरा मानना है, बिलीव है कि 4 साल से ऊपर उम्र होती नहीं कप्तान की, ये मैं हमेशा कहता हूं। बाबर आजम को वापस लेकर आए। अरे ये अंडरटेकर है जो हर रेसलमेनिया में उठ के खड़ा हो जाता है कप्तानी के लिए। पहले इसको कप्तानी मिली, फिर छोड़ दी, फिर कप्तानी मिली, फिर छोड़ दिया, फिर से कप्तानी दे दी। मतलब बाबर आजम है कि साला कोई हीरा मंडी का कोई वो है वहां, वो जो भी आ रहा है चढ़ रहा है, मतलब कभी ये कभी वो, कभी कप्तान, कभी ये कभी कप्तान, कभी नहीं कप्तान। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, ये ढोल की बन चुकी है, ढोल की, जिसकी बजाने के लिए सब आके बारी बारी बजा रहे हैं, और सबसे ज्यादा बार कोई बजा रहा है तो वो बाबर आजम साहब बजा रहे हैं। इतनी घटिया क्रिकेट टीम आपने अनाउंस की, ऊपर से कभी शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर के आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। इन लोगों ने आपको टी20 में क्यों शामिल किया था एशिया कप टी20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए। हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं? मैंने आपको तब यह खबर दी थी क्योंकि बाबर आजम का कोई किसी तरफ से टी20 में वापस आना नहीं बनता था। और में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पहुंच गई है 2020 के अंदर जहां से शुरू हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो मुझे तो बहरहाल कहने में कोई आर नहीं है इसके अंदर कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ना तो कोई भला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ना ही ये कोई भला कर पाएंगे। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ। जो कुछ पाकिस्तान के आज टेस्ट के स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद मैंने देखा है, शान मसूद अगर इतने बेकार थे तो उनको टेस्ट से बिठा देते ना, फिर उनको रखा अभी आपने टेस्ट के अंदर है। अच्छा, फिर सऊद शकील इंजर्ड है तो सऊद शकील को बाहर कर देते, नहीं सऊद शकील को भी रखना है भैया। तो एट द एंड उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना बाबर आजम को दोबारा ट्राई दी जाए। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है कि ना अपने आप को बचाने के लिए बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी दी जा रही है। मैं आपको एक सिंपल एक कहानी बताता हूँ। 2022, 2021, 22, चलो 21 में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, 22 में फाइनल हारे, 2023, 24 में जब पाकिस्तान बुरे तरीके से फेल हुआ तो
हर किसी ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया, बाबर एज अ कप्तान फ्लॉप है, फला WTC के अंदर हम आगे नहीं जा पाए, बाबर को क्रिटिसाइज किया, ऐसा ही था। जब आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनमें कितने प्लेयर्स ODI के भी हैं, T20 के भी हैं, टेस्ट के भी हैं, क्या रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे? कुछ तो कप्तानी भी कर रहे हैं, कुछ तो रेगुलर क्रिकेट भी खेल रहे हैं। क्यों उस लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहे भाई? बाबर जब आया था, बाबर कैसे इस लेवल पे कैसे पहुंचा? आज दिन तक भी अगर उसकी उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं है, जो कि अभी कुछ महीने से उसकी फॉर्म कुछ बेहतर हमें आती हुई नजर आई है, उससे पहले 2-2.5 साल तक जब वो कुछ भी नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी आज दिन तक उसके इतने रन हैं, उसकी इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, वो दूसरे मैच भी नहीं कर पा रहे उसको। दुनिया के प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब, पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर, नॉट गोइंग इनटू द फ्यूचर। बाबर आजम हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ कैप्टन। ये वही इंसान है जो कहते तो नहीं थे, इनके बारे में कहा जाता था, इनके मीडिया जो सपोर्टिव मीडिया वो ये कहता था कि ये कप्तान बनेंगे तो ऑल फॉर्मेट बनेंगे। वैसे मैं ये बात नहीं करूं तो बेहतर है, क्योंकि कोई पता नहीं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी हो सकते हैं। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई किया गया बाबर के डिसीजन को, लगता तो यही है कि कप्तानी का शौक मेरे ख्याल से गया नहीं है, क्योंकि कप्तान, वो करीना कपूर का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है ना, मैं ही अपनी फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। आपने कप्तान, भाई मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, लेकिन ये कुछ करें तो ना। पिछले 3-4 सालों में आपको एक ढंग का कैप्टन नहीं मिला जो पाकिस्तान को बनाकर दे सके। बाबर आजम साहब को आप फिर से लेकर आ गए, ये तो उसके करियर के ऊपर मूत्र विसर्जन करने की बारी है। जो बाबर का थोड़ा बहुत करियर बचा हुआ है, ये बाबर का करियर, आपको लगता है कि भाई बाबर बचेगा इसके बाद? ये तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया। मसा करके बाबर की फॉर्म थोड़ी बेहतर आ रही थी, हमने उठा के उसको फिर से पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। नहीं ठीक है, सर, 32 टेस्ट मैचों के बाद उसकी अपनी फॉर्म वापस आई है, जिसमें को 50 लगी हैं। तुसी हुन चाह रहे हो कि वो भी बंद हो जाए। सो ये बात है। आपने एक चीज देखी है, कप्तानी की अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? बस यही तो बात है। जो पहले कहते थे कि ये कप्तान नहीं है, T20 का कप्तान नहीं है, फिर कहते हैं ये फलाने का कप्तान नहीं है, वही इसी को कप्तान बना के ले आए। ठीक है, नहीं मतलब प्रोरेगेटिव तो नहीं है इनका, वो अलग बात है, इनको दिया हुआ है। ठीक नहीं, है, उधर तो सब कुछ उन्हीं को दिया हुआ है, सरकार ऐसे ना करे। नहीं, ये दिखाने के लिए कि सब कुछ इनको दिया हुआ है, उनको बैठाया होता है। नहीं, आजकल तो इंटरव्यूज भी करवा रहे हैं, ऐसी बात ना करें सरकार। उन्होंने कहा कि तो माइक हैसन भी है, माइक हैसन भी आता है। हाँ, तो माइक हैसन हेड कोच है, अब ना करे। वाइट बॉल का हाँ, नहीं, ठीक है, इन दोनों को फैसले तो हैं, इन दोनों की मैं कह रहा हूँ सिर्फ इनके नहीं है, बाकी इनके फैसले होते हैं, ये जिम्मेदार हैं, इनको जवाब देना चाहिए, ये तो बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बाबर, तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तान ने बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बना दिया है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिर बाबर आजम ही एक ऐसा खिलाड़ी है क्या जो कप्तान बनने के लायक है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि तनवीर अहमद ने बाबर आजम को फुल सपोर्ट किया है। तनवीर अहमद ने कहा है कि उसने रन बनाए हैं और उसने अपना प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया है। अगर बाबर आजम से भी कोई बेस्ट खिलाड़ी आ जाता है तो आप उसे कैप्टन बना दो, बाबर आजम को हटा दो। लेकिन कम से कम 3-4 ऐसे आपके पास ऑप्शन भी तो होने चाहिए कि बाबर आजम से बेस्ट खिलाड़ी निकल कर आए, उसके दम पर आप बोल दो कि बाबर आजम आपसे बेस्ट है, हम इन्हें कप्तान बना रहे हैं और आप इनसे बेस्ट करिए, हम आप